जरा सोचिए, जब कोई आपको नजरअंदाज करता है, आपको इग्नोर करता है, तो आप कैसा महसूस करते हैं? क्या वो कमजोर है, डरपोक है, या फिर वो आपसे एक ऐसा खतरनाक खेल खेल रहा है जिसकी चालें आपको अभी तक समझ नहीं आई? आज हम एक ऐसे डार्क साइकोलॉजिकल सच का पर्दाफाश करेंगे जो आपको अंदर तक हिला देगा। इग्नोर करना सिर्फ एक हरकत नहीं है, ये एक मानसिक शक्ति है, एक ऐसा हथियार है जो इंसानी दिमाग को घुटनों पर ला सकता है। ये सिर्फ आपकी कमजोरी नहीं, ये दूसरों की सबसे बड़ी कमजोरी को एक्सपोज करता है। आज हम उस गहरी खाई में उतरेंगे जहां इग्नोरेंस की कला किसी भी रिलेशनशिप, किसी भी सिचुएशन और किसी भी इंसान पर आपकी पकड़ बना सकती है। नमस्ते दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम इंसान की डार्क साइकोलॉजी की गहराइयों को एक्सप्लोर करते हैं। आपने शायद हमेशा से यही सुना होगा कि इग्नोरेंस या नजरअंदाज करना एक कमजोरी है, कि ये दिखाता है कि आप समस्याओं का सामना नहीं कर सकते, कि ये डरपोक लोगों की निशानी है। लेकिन क्या ये सच है, या फिर ये समाज में फैलाया गया एक झूठ है ताकि आप अपनी सबसे बड़ी मानसिक शक्ति को कभी पहचान ही ना पाए? आज हम इस भ्रम को तोड़ेंगे। आज हम देखेंगे कि कैसे सही समय पर सही तरीके से किया गया इग्नोरेंस आपको एक साधारण इंसान से एक मास्टर मैनिपुलेटर बना सकता है। ये कैसे आपकी जिंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में ला सकता है और दूसरों को आपके इशारों पर नचा सकता है। देखिए, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हर चीज पर रिएक्ट करते हैं, हर छोटी बात पर अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, और दूसरे वो जो जानते हैं कि कब चुप रहना है, कब दूर हट जाना है, और कब सिर्फ अपनी चुप्पी और अपनी गैर मौजूदगी से ही सामने वाले को तोड़ देना है। अक्सर हमें सिखाया जाता है कि हर बात का जवाब दो, अपनी बात रखो, स्टैंड लो, और ये सब जरूरी भी है। लेकिन हर चीज पर रिएक्ट करना, हर किसी को अपनी अटेंशन देना असल में आपको कमजोर बनाता है, ये आपकी वैल्यू कम करता है। तो क्या इग्नोर करना वाकई कमजोरी है? एक सही नजर से देखे तो हाँ, कभी कभी ये कमजोरी लग सकता है। जब आप किसी जरूरी प्रॉब्लम को इग्नोर करते हैं, जब आप अपने पार्टनर की फीलिंग्स को नजरअंदाज करते हैं, जब आप किसी रेड फ्लैग को इग्नोर करते हैं जो आपकी बर्बादी की तरफ इशारा कर रहा है, तो ये कमजोरी है, ये डर है, ये भागना है। आप अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहे हैं, आप अपने डर का सामना नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में इग्नोरेंस सिर्फ समस्याओं को बढ़ाता है। जैसे अगर एक रिलेशनशिप में छोटी मोटी शिकायतें आ रही हैं और आप उन्हें हर बार इग्नोर कर रहे हैं, तो वो एक ज्वालामुखी की तरह फटेंगी। अगर आपके बॉस ने आपको एक इंपॉर्टेंट काम दिया है और आप उसे जानबूझकर टाल रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो ये आपकी करियर पर भारी पड़ेगा। ये कमजोरी है क्योंकि यहाँ इग्नोरेंस पैसिव है, बिना किसी स्ट्रेटेजी के, सिर्फ समस्या से बचने के लिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ आता है वो ट्विस्ट। इग्नोरेंस की असली शक्ति तब उजागर होती है जब ये पैसिव नहीं बल्कि एक्टिव और स्ट्रेटेजिक बन जाता है। जब ये एक सचेत चुनाव होता है, एक सोची समझी चाल होती है। ये तब कमजोरी नहीं बल्कि एक मास्टरमाइंड का सबसे धारदार हथियार बन जाता है। ये सिर्फ किसी चीज से दूर हटना नहीं है, बल्कि दूसरों को अपनी तरफ खींचने का, उन्हें कंट्रोल करने का एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली तरीका है। यहां से शुरू होती है डार्क साइकोलॉजी की गहरी दुनिया, जहां इग्नोरेंस सिर्फ एक रिएक्शन नहीं बल्कि एक केयरफुली प्लान्ड मूव है। तो चलिए जानते हैं कि स्ट्रेटेजिक इग्नोरेंस कितने तरह का हो सकता है और कैसे ये काम करता है। पहला है इमोशनल इग्नोरेंस। ये सबसे खतरनाक और सबसे प्रभावी तरीका है। जब कोई आपको प्रोवोक करने की कोशिश करता है, आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, आपको दुख पहुंचाने की कोशिश करता है, और आप उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं, आप उसकी बातों को, उसकी हरकतों को अपनी इमोशनल शील्ड से टकरा कर वापस भेज देते हैं, आप कोई रिएक्शन नहीं देते। आपकी आंखें उसे देखती तो हैं, लेकिन उसमें कोई इमोशन नहीं होता। आपकी बॉडी लैंग्वेज कहती है तुम मेरे लिए एक्सिस्ट ही नहीं करते। सोचिए, किसी को सबसे ज्यादा क्या चीज तोड़ती है? गुस्सा नहीं, नफरत। वो तो एक कनेक्शन है। सबसे ज्यादा तोड़ने वाली चीज है जीरो रिएक्शन। जब आप किसी को उसकी सबसे बुरी हरकत पर भी कोई रिएक्शन नहीं देते, तो वो अंदर से टूट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। उसकी सारी एनर्जी, उसकी सारी चालें बेकार हो जाती है। वो अपनी वैल्यू को लेकर अनश्योर हो जाता है। क्या मैं इतना इनसिग्निफिकेंट हूं कि इसे फर्क ही नहीं पड़ता? ये सवाल उसे खा जाता है। इससे सामने वाले की ईगो, उसका सेल्फ एस्टीम पूरी तरह से बिखर जाता है। ये सिर्फ सामने वाले को शांत करना नहीं है, ये उसे अपनी साइकोलॉजिकल ग्रिप में लेना है। दूसरा है इंफॉर्मेशनल इग्नोरेंस। आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है।
हर तरफ से गॉसिप, नेगेटिव न्यूज, दूसरों की राय, अनचाही सलाह, सब कुछ आप पर हमला कर रहा है। इंफॉर्मेशनल इग्नोरेंस का मतलब है जानबूझकर कुछ चीजों को अपने दिमाग में आने ही ना देना। यह सिर्फ अनसुना करना नहीं है, बल्कि अपने माइंड की बाउंड्री सेट करना है। जैसे अगर कोई आपके बारे में नेगेटिव बात कर रहा है, गॉसिप फैला रहा है, तो उसे इग्नोर करना, उसके बारे में सोचना भी नहीं, उस इंफॉर्मेशन को अपने अंदर आने ही नहीं देना। यह आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन डार्क साइकोलॉजी में इसका इस्तेमाल और भी गहरा है। जब आप कुछ खास इंफॉर्मेशन को इग्नोर करते हैं तो आप दूसरों को यह सिग्नल देते हैं कि उनकी बातें, उनके विचार, उनके ओपिनियन आपके लिए मायने नहीं रखते। आप उन्हें इस लायक नहीं समझते कि उनकी बात पर ध्यान दिया जाए। ये उन्हें डिसरिस्पेक्ट फील कराता है और उन्हें अपनी वैल्यू के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। वे आपकी अटेंशन पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तीसरा है सिचुएशनल इग्नोरेंस। इसका मतलब है किसी ऐसी सिचुएशन या ऐसे व्यक्ति को नजरअंदाज करना जो आपके लिए जरूरी नहीं है या जो आपको सिर्फ परेशान कर रहा है। जैसे एक भीड़ में कोई अननोन व्यक्ति जो आपको घूर रहा है, या कोई सोशल गैदरिंग जहां पर अननेसेसरी ड्रामा चल रहा है। आप उस सिचुएशन से, उस व्यक्ति से अपनी अटेंशन हटा लेते हैं। आप फिजिकली वहां होते हुए भी मेंटली कहीं और होते हैं। ये आपको अपनी एनर्जी बचाने में मदद करता है, लेकिन इसका डार्क साइड ये है कि जब आप किसी सिचुएशन को इग्नोर करते हैं तो आप अपनी पावर को असर्ट करते हैं। आप दिखाते हैं कि आपके पास उस सिचुएशन को कंट्रोल करने की शक्ति है, या कम से कम उस सिचुएशन को अपने ऊपर कंट्रोल ना करने देने की शक्ति है। आप अपनी प्रेजेंस को भी एक हथियार बना लेते हैं। जब आप किसी को जानबूझकर अपनी प्रेजेंस में इग्नोर करते हैं तो वो व्यक्ति अपनी प्रेजेंस को क्वेश्चन करने लगता है। अब बात करते हैं उस साइकोलॉजी की जो इग्नोरेंस की शक्ति के पीछे काम करती है। यह समझना जरूरी है कि इग्नोरेंस सिर्फ एक बाहरी हरकत नहीं है, बल्कि यह दिमाग के अंदर गहराई से काम करता है। पहली चीज है स्कैरसिटी प्रिंसिपल। साइकोलॉजी में यह एक जाना माना सिद्धांत है कि जिस चीज की कमी होती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। जब आप अपनी अटेंशन को इग्नोरेंस के जरिए स्कैर यानी दुर्लभ बनाते हैं तो आपकी अटेंशन की वैल्यू बढ़ जाती है। लोग आपकी अटेंशन पाने के लिए तरसते हैं। वो और ज्यादा मेहनत करते हैं और ज्यादा कोशिश करते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक महंगा हीरा जिसकी सप्लाई कम होती है, उसकी डिमांड और कीमत बढ़ जाती है। आपकी अटेंशन ही वो हीरा है जिसे आप इग्नोरेंस से दुर्लभ बना रहे हैं। दूसरी चीज है वैलिडेशन सीकिंग। इंसान एक सोशल प्राणी है। हमें दूसरों से वैलिडेशन चाहिए होता है। हमें चाहिए होता है कि कोई हमें देखे, हमें सुने, हमें अप्रूव करे। जब आप किसी को इग्नोर करते हैं तो आप उसे ये वैलिडेशन देने से इनकार कर देते हैं। आप उसके अंदर एक खालीपन पैदा कर देते हैं। वो खालीपन उसे बेचैन कर देता है और वो उसे भरने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। वो आपकी अटेंशन पाने के लिए अपनी हदें पार कर सकता है। वो खुद को बदलने की कोशिश कर सकता है या फिर आपसे और ज्यादा चिपके रहने की कोशिश कर सकता है। ये उसकी सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल नीड को ट्रिगर करता है। तीसरी चीज है अनसर्टेनिटी और एंजाइटी। जब आप किसी को इग्नोर करते हैं तो आप उसके दिमाग में अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता पैदा कर देते हैं। उसे समझ नहीं आता कि आप उसे क्यों इग्नोर कर रहे हैं। क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या वो मुझसे नाराज है? क्या उसे मुझसे कोई मतलब नहीं? ये सवाल उसके दिमाग में घूमते रहते हैं और एंजाइटी पैदा करते हैं। ये एंजाइटी उसे अनस्टेबल कर देती है और वो कंट्रोल खो देता है। एक इंसान जिसे ये नहीं पता कि अगला कदम क्या होगा, वो आसानी से मैनिपुलेट हो सकता है। आप अपनी चुप्पी से एक ऐसा माहौल बना देते हैं जहां सामने वाला सिर्फ गैस करता रहता है और अपनी ही गैसिंग में उलझ कर रह जाता है। चौथी चीज है पावर डायनामिक्स। जिस इंसान के पास इग्नोर करने की क्षमता होती है वो पावर में होता है, क्योंकि उसे सामने वाले की अटेंशन की जरूरत नहीं होती। वो इंडिपेंडेंट होता है, जबकि जो इंसान इग्नोर हो रहा होता है वो डिपेंडेंट महसूस करता है। वो आपकी अटेंशन पाने के लिए तरसता है। ये पावर डायनामिक्स को पूरी तरह से आपके फेवर में कर देता है। आप रिलेशनशिप, वर्क प्लेस या किसी भी सोशल सिचुएशन में अपनी सुपीरियरिटी साबित कर सकते हैं सिर्फ इग्नोरेंस के जरिए। उदाहरण के तौर पर कल्पना कीजिए एक ऑफिस में दो कलीग्स हैं। एक कलीग लगातार दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, उसकी बुराई करता है, उसे प्रोवोक करता है।
अगर दूसरा कलीग हर बार रिएक्ट करे, बहस करे, तो वो अपनी एनर्जी भी वेस्ट करेगा और खुद को कमजोर भी दिखाएगा। लेकिन अगर वो इन सारी हरकतों को, इन गॉसिप्स को पूरी तरह से इग्नोर कर दे, अगर वो उस इंसान को इतना इनसिग्निफिकेंट बना दे कि उसकी कोई भी बात उस पर फर्क ही ना डाले, तो क्या होगा? पहला कलीग धीरे धीरे खुद ही शांत हो जाएगा। उसकी सारी चालें बेकार हो जाएंगी। उसे महसूस होगा कि उसकी बातें किसी को फर्क ही नहीं डालती। वो अपनी ही नेगेटिविटी में अकेला पड़ जाएगा। और यहां जिसने इग्नोर किया, उसने अपनी इमेज एक शांत, आत्मविश्वासी और शक्तिशाली व्यक्ति की बना ली। उसने बिना एक शब्द कहे, बिना एक बहस किए सामने वाले को हरा दिया। एक और उदाहरण देखते हैं एक रिलेशनशिप का। मान लीजिए आपका पार्टनर आपको कम अटेंशन दे रहा है या आपकी फीलिंग्स को हल्के में ले रहा है। अगर आप लगातार उससे शिकायत करते रहें, उससे अटेंशन मांगते रहें, तो आप खुद को एक नीडी और डेस्परेट इंसान साबित करेंगे। आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी अटेंशन को थोड़ी देर के लिए विथड्रॉ कर ले, अगर आप उसे थोड़ी देर के लिए इग्नोर करना शुरू कर दे, लेकिन जानबूझकर, आप अपनी हॉबीज पर ध्यान दें, अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताएं, अपनी लाइफ में बिजी हो जाएं और उसे ये फील कराएं कि आप उसके बिना भी पूरी तरह से कंप्लीट और खुश हैं, तो क्या होगा? स्कैरसिटी प्रिंसिपल काम करेगा। उसे आपकी अटेंशन की कमी महसूस होगी। उसे वो वैलिडेशन नहीं मिलेगा जो उसे पहले मिल रहा था। वो अनसर्टेन हो जाएगा कि क्या आप अभी भी उसमें इंटरेस्टेड है या नहीं, और ये अनसर्टेनिटी उसे बेचैन कर देगी। वो खुद ब खुद आपके पास वापस आएगा, आपकी अटेंशन मांगेगा और आपको पहले से ज्यादा वैल्यू देगा। आपने उसे कंट्रोल नहीं किया, लेकिन आपने अपनी अटेंशन की वैल्यू बढ़ाकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये ह्यूमन बिहेवियर की समझ है। या फिर एक सोशल सिचुएशन में, मान लीजिए आप एक पार्टी में हैं और कोई व्यक्ति लगातार आपको अपनी बातों से बोर कर रहा है या अपनी शेखी बघार रहा है। अगर आप उसकी हर बात पर हाँ हूं करते रहेंगे, तो आप खुद को उसकी बातचीत का कैदी बना लेंगे। लेकिन अगर आप उसकी बातों को धीरे धीरे इग्नोर करना शुरू कर दें, आप आई कांटेक्ट कम कर दे, अपना फोकस कहीं और शिफ्ट कर ले, अपनी बॉडी लैंग्वेज से दिखाएं कि आप इंटरेस्टेड नहीं है, बिना कोई रूखा शब्द कहे आप उसे यह सिग्नल देंगे कि आप उसकी बातों को महत्व नहीं देते, वो व्यक्ति खुद ही आपसे दूर हटने लगेगा या अपनी बातों का तरीका बदल देगा। आपने अपनी सोशल पावर को असर्ट किया बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के। इन उदाहरणों से साफ है कि इग्नोरेंस एक डबल एडगेड स्वॉर्ड है। अगर आप इसे कमजोरी की तरह इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको बर्बाद कर सकता है, लेकिन अगर आप इसे एक मानसिक शक्ति की तरह, एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपको अनगिनत फायदे दे सकता है। ये आपको किसी भी सिचुएशन का मास्टर बना सकता है। ये आपको वो कंट्रोल दे सकता है जिसकी आपको हमेशा तलाश थी। ये सिर्फ चुप रहना नहीं है, ये एक डार्क और पावरफुल साइकोलॉजिकल मूव है जो सामने वाले के दिमाग के साथ खेलता है। लेकिन दोस्तों, इस शक्ति को कैसे और कब इस्तेमाल करना है, इसकी गहराइयों में अभी और उतरना बाकी है। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि कैसे इग्नोरेंस की इस कला को मास्टर किया जाए, कब और किस पर इसका इस्तेमाल करना है, और इसकी कौन से डार्क साइड्स हैं जिनसे आपको सावधान रहना होगा। हम उन बारीक लाइनों को समझेंगे जहां इग्नोरेंस एक कला से मैनिपुलेशन में बदल जाता है, और कैसे आप इसे बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर किसी को अपनी उंगलियों पर नचाने के लिए। तैयार रहिए एक और गहरे खुलासे के लिए। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ किसी को नजरअंदाज करने से इतनी बड़ी ताकत कैसे मिल सकती है। जवाब मनोविज्ञान की गहरी परतों में छिपा है। जब आप किसी को लगातार दी जा रही अपनी अटेंशन अचानक बंद कर देते हैं, तो आप उसके दिमाग में एक खालीपन पैदा कर देते हैं। एक ऐसा खालीपन जिसे भरने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करता है। मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है। हमें दूसरे लोगों से वैलिडेशन और रेस्पॉन्स की जरूरत होती है। हमारा दिमाग इस तरह से बना है कि जब हमें कोई सोशल क्यू मिलता है, जैसे कोई मुस्कुराता है, बात करता है या मैसेज करता है, तो हमारे दिमाग में डोपामीन नामक केमिकल रिलीज होता है। ये हमें अच्छा महसूस कराता है। लेकिन जब आप किसी को इग्नोर करते हैं तो ये डोपामाइन का फ्लो रुक जाता है। सामने वाले को वो रेस्पॉन्स नहीं मिलता जिसकी उसे उम्मीद थी। ये उसके दिमाग में एक अनिश्चितता, एक बेचैनी पैदा करता है। उसका दिमाग ये जानने के लिए ओवरड्राइव में चला जाता है कि आखिर क्या गलत हुआ, मैंने क्या गलती की, क्या वो मुझसे गुस्सा है, क्या अब मैं उसकी परवाह नहीं करता।
ये सवाल उसके अंदर से उसे कुरेदते रहते हैं। ये सिर्फ ईगो की बात नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी का एक गहरा हिस्सा है। जब किसी को इग्नोर किया जाता है तो वो व्यक्ति अपनी वैल्यू पर सवाल उठाने लगता है। उसे लगता है कि उसकी अहमियत कम हो गई है और इस अहमियत को वापस पाने के लिए या इस अनिश्चितता को खत्म करने के लिए वो कई बार पहले से भी ज्यादा कोशिश करने लगता है। ये एक तरह का कंट्रोल है, लेकिन चुपचाप किया गया कंट्रोल। आप सीधे तौर पर कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं करते, फिर भी आप सामने वाले के इमोशंस और रिएक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये आपको एक ऐसी स्थिति में ला देता है जहां आप पावर में होते हैं, क्योंकि आप ही वो व्यक्ति है जिसके रिस्पॉन्स का इंतजार किया जा रहा है। अब बात करते हैं कि इस खतरनाक मानसिक शक्ति का इस्तेमाल कहां और कैसे किया जा सकता है। लेकिन याद रखिए, हर ताकत एक जिम्मेदारी के साथ आती है और इसका गलत इस्तेमाल घातक हो सकता है। रिश्तों में आकर्षण और दूरी का खेल, रिलेशनशिप्स में इग्नोर करने की ताकत सबसे ज्यादा साफ नजर आती है। जब आप किसी को हर समय उपलब्ध रहते हैं, हर कॉल, हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हैं, तो आप अनजाने में अपनी कीमत कम कर देते हैं। आप एक आसान टारगेट बन जाते हैं। मनुष्य स्वभाव से ऐसी चीजों की तरफ आकर्षित होता है जो थोड़ी मुश्किल से मिलती है, थोड़ी मिस्टीरियस होती है। जब आप थोड़ी दूरी बनाए रखते हैं, थोड़ा इग्नोर करते हैं, तो सामने वाले के मन में आपके लिए उत्सुकता जागती है। ये क्या कर रहा होगा? ये इतना बिजी क्यों है? क्या इसे मेरी परवाह नहीं? ये सवाल उसे आपके बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं, आपकी कमी महसूस करवाते हैं। ये उसे आपके पीछे आने के लिए उकसाता है। ये उसे आपके अटेंशन की वैल्यू समझने पर मजबूर करता है। मान लीजिए आप किसी से डेटिंग कर रहे हैं। अगर आप हर छोटी बात पर मैसेज भेजते हैं, हर 2 मिनट में फोन करते हैं, तो आप अपनी तरफ से सारी एक्साइटमेंट खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर आप कभी कभी जानबूझकर थोड़ा समय लेते हैं, कुछ मैसेज का जवाब थोड़ी देर से देते हैं, तो सामने वाला आपके बारे में ज्यादा सोचेगा, आपकी याद ज्यादा करेगा। वो आपकी अटेंशन को एक प्राइज की तरह देखेगा, ना कि एक अधिकार की तरह। ये रिश्तों में इक्विलिब्रियम और रेस्पेक्ट बनाने में भी मदद करता है। अगर कोई आपको ग्रांटेड ले रहा है, आपकी बातों को महत्व नहीं दे रहा है, तो उन्हें इग्नोर करना एक शक्तिशाली तरीका हो सकता है, उन्हें उनकी गलती का एहसास कराने का। आपकी खामोशी उनके लिए एक जोरदार अलार्म का काम करेगी। ये उन्हें सोचने पर मजबूर करेगी कि अगर उन्होंने आपको खो दिया तो क्या होगा। प्रोफेशनल और सामाजिक जीवन में सम्मान और सीमाएं सिर्फ रोमांटिक रिश्तों में ही नहीं, प्रोफेशनल और सामाजिक जीवन में भी इग्नोर करने की शक्ति कमाल कर सकती है। कल्पना कीजिए, आप ऑफिस में हैं और कोई कॉलीग लगातार आपकी बातों को काट रहा है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है या आपके काम को इग्नोर कर रहा है। ऐसे में सीधे लड़ाई करने की बजाय उसे इग्नोर करना एक कहीं ज्यादा ताकतवर रणनीति हो सकती है। जब आप उसकी नेगेटिविटी को, उसके कमेंट्स को, उसके उकसाने वाले व्यवहार को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं, तो आप उसकी सारी चाल पर पानी फेर देते हैं। उसे वो रिएक्शन नहीं मिलता जिसकी उसे उम्मीद थी। उसका सारा गेम खत्म हो जाता है। ये सिर्फ एक दीवार खड़ी करने जैसा नहीं है, बल्कि ये एक मिरर रखने जैसा है, जहां वो अपनी खुद की नेगेटिविटी को देख सके बिना आपकी तरफ से कोई फ्यूल मिले। ये आपकी बाउंड्रीज सेट करने का भी एक बेहतरीन तरीका है। जब लोग आपकी पर्सनल स्पेस या आपके विचारों का सम्मान नहीं करते, तो उन्हें इग्नोर करना उन्हें यह मैसेज देता है कि आप उनके ऐसे व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपकी खामोशी 1000 शब्दों से ज्यादा बोलती है। सोचिए, किसी बहस में जब सामने वाला लगातार चिल्ला रहा हो और आप बस शांत रहें, उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अपने पॉइंट पर अडिग रहें, उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसे वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं मिल रहा जो वो चाहता था। ये आपको स्थिति पर कंट्रोल देता है। ये दर्शाता है कि आप इमोशनली कितने मजबूत है कि आप ट्रिगर नहीं होते। आत्म सुरक्षा और मानसिक शांति शायद इग्नोर करने की सबसे बड़ी शक्ति इसका आत्म सुरक्षा के हथियार के रूप में इस्तेमाल करना है। हमारी दुनिया इतनी शोर शराबे वाली है, इतनी इंफॉर्मेशन से भरी है और इतनी नेगेटिविटी से घिरी हुई है कि अगर हमने सब कुछ अब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया तो हम अंदर से टूट जाएंगे। लोगों की तुच्छ राय, पेटी ओपिनियंस, गॉसिप, जलन, नफरत, इन सब चीजों को इग्नोर करना आपकी मेंटल पीस के लिए बहुत जरूरी है। जब आप ये चुनते हैं कि आपको किसकी बात सुननी है और किसकी नहीं, किसकी राय को महत्व देना है और किसकी नहीं, तो आप अपनी मानसिक ऊर्जा, मेंटल एनर्जी बचाते हैं।
आप एक फिल्टर बन जाते हैं। आप उन लोगों को इग्नोर करते हैं जो सिर्फ आपको नीचे खींचना चाहते हैं। आप उन कमेंट्स को इग्नोर करते हैं जो आपकी वैल्यू कम करते हैं। आप उन सिचुएशंस को इग्नोर करते हैं जो सिर्फ आपका समय और ऊर्जा बर्बाद करती है। ये एक तरह का सेल्फ प्रिजर्वेशन है। आप अपने मन को एक किले की तरह बनाते हैं जहां सिर्फ उन्हीं विचारों और आवाजों को अंदर आने देते हैं जो आपके लिए जरूरी है या पॉजिटिव है। लेकिन इस ताकत का एक डार्क साइड भी है। जैसे तलवार दोनों तरफ से काटती है, वैसे ही इग्नोर करने की शक्ति का गलत इस्तेमाल आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है। सबसे पहले ओवर यूज करना। अगर आप हर किसी को हर समय इग्नोर करेंगे तो आप अहंकारी, पत्थर दिल और असभ्य लग सकते हैं। लोग आपसे दूर होने लगेंगे और आप सच्चे कनेक्शंस खो देंगे। इग्नोर करना एक रणनीति है, एक आदत नहीं। दूसरा, इंटेंट का महत्व। क्या आप किसी को नुकसान पहुंचाने या मैनिपुलेट करने के लिए इग्नोर कर रहे हैं, या आप खुद को बचाने, बाउंड्री सेट करने, या सामने वाले को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए ऐसा कर रहे हैं? आपका इरादा तय करेगा कि यह शक्ति प्रोडक्टिव है या टॉक्सिक। मैनिपुलेटिव इग्नोरेंस आखिरकार आपको अकेला छोड़ देगी। तीसरा, गलत व्यक्ति को इग्नोर करना। अगर आप अपने सच्चे शुभचिंतकों, अपने पार्टनर, अपने परिवार या दोस्तों को इग्नोर करते हैं तो आप उन्हें चोट पहुंचाएंगे और शायद हमेशा के लिए खो देंगे। हर रिश्ता अलग होता है और हर स्थिति में इग्नोरेंस काम नहीं आती। एक सीमा होती है। चौथा, द बूमरैंग इफेक्ट। अगर आप किसी को बार बार इग्नोर करते हैं तो वो भी आपको इग्नोर करना सीख सकता है, या इससे भी बुरा, वो आपसे आगे बढ़ सकता है और आपको पूरी तरह से अपनी जिंदगी से निकाल सकता है। तब आप खुद उस इग्नोरेंस के शिकार बन जाएंगे जिसे आपने शुरू किया था। इसलिए इस शक्ति को समझदारी से इस्तेमाल करना जरूरी है। यह कोई खेल नहीं है, यह आत्मनियंत्रण की शक्ति है। इग्नोर करने की कला में महारत हासिल करने का मतलब यह नहीं है कि आप इमोशनली कोल्ड या अनअवेलेबल बन जाएं। इसका मतलब है कि आप जानबूझकर, सोच समझकर चुने कि आपकी अटेंशन और एनर्जी कहां जाती है। यह कोई सच्चा इंडिफरेंस नहीं है, बल्कि यह कैलकुलेटेड इंडिफरेंस है। आप परवाह करते हैं लेकिन आप कंट्रोल खोने से इनकार करते हैं। एक, अपनी सेल्फ वर्थ को जाने। जब आप अपनी कीमत जानते हैं तो आपको बाहरी वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। आप लोगों की राय, उनके कमेंट्स या उनके अटेंशन पर निर्भर नहीं रहते। तब इग्नोर करना एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया बन जाता है, न कि एक मजबूरी। 2, इमोशनल कंट्रोल। ये आपकी भावनाओं के गुलाम होने की बजाय उनके मालिक बनने के बारे में है। जब कोई आपको उकसाता है तो आपकी पहली प्रतिक्रिया गुस्सा करना या जवाब देना हो सकती है, लेकिन अगर आप इग्नोर करने की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं तो आप उस पल में खुद को कंट्रोल करते हैं और अपनी प्रतिक्रिया पर लगाम लगाते हैं। 3 जंतर समझे। किसी व्यक्ति को इग्नोर करने और उसके नेगेटिव व्यवहार या मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स को इग्नोर करने में बहुत बड़ा अंतर है। आप व्यक्ति का सम्मान करते हुए भी उसके गलत व्यवहार को अनदेखा कर सकते हैं। आप उसे यह मौका देते हैं कि वो अपने एक्शंस को समझे और सुधारे। सारा नो कहना सीखे। इग्नोर करना असल में नो कहने का एक और रूप है। दूसरों की अनावश्यक मांगों को नो कहना, अपनी मेंटल पीस को यस कहना है। अपने टाइम और एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। 5 समय की ताकत। कभी कभी सबसे अच्छा जवाब कोई जवाब नहीं होता और सबसे अच्छी प्रतिक्रिया कुछ भी प्रतिक्रिया ना देना होती है। समय को अपनी तरफ से काम करने दे। जब आप इग्नोर करते हैं तो आप सामने वाले को सोचने का, अपनी गलती महसूस करने का और आपके महत्व को समझने का समय देते हैं। तो क्या इग्नोर करना कमजोरी है या ये सबसे खतरनाक मानसिक शक्ति है? जवाब साफ है, ये सबसे खतरनाक मानसिक शक्ति है। ये एक ऐसा हथियार है जो आपको दूसरों के मन पर कंट्रोल देता है, आपको अपनी आत्म सुरक्षा करने की क्षमता देता है और आपको अपनी जिंदगी का मास्टर बनने में मदद करता है। लेकिन जैसे हर शक्तिशाली हथियार का सही इस्तेमाल सीखना जरूरी है, वैसे ही इग्नोरेंस की इस कला को भी बुद्धिमानी और जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। यह सिर्फ दूसरों को कंट्रोल करने का तरीका नहीं है, बल्कि खुद को कंट्रोल करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। यह आपको सिखाता है कि आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं बल्कि मालिक हैं। यह आपको सिखाता है कि आप हर आवाज, हर राय, हर नेगेटिविटी को अपनी जिंदगी में आने की इजाजत नहीं देते। यह आपको सिखाता है कि आपकी शांति, आपका सम्मान और आपकी वैल्यू आपके हाथ में है। तो अब आप जानते हैं,
इग्नोरेंस एक कमजोरी नहीं, एक साइकोलॉजिकल सुपर पावर है। सवाल यह है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। क्या आप इसका इस्तेमाल दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए करेंगे या खुद को सशक्त बनाने और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए? आपका क्या सोचना है? क्या आपने कभी इस शक्ति का इस्तेमाल किया है या कोई आपको इग्नोर कर रहा है? अपने विचार और अनुभव नीचे कमेंट्स में शेयर करें। हमें आपके इनसाइट्स जानना अच्छा लगेगा। ऐसे और गहरे साइकोलॉजिकल राज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारे अगले वीडियो को मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने मन की शक्ति को समझें और उसका सही इस्तेमाल करें।